Hello class 5 student, this is your SST class, myself Amit Kumar Misra. Today we are going to start a new chapter, that is weather and climate, chapter number 4 in your SST book. देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसा कि आपको टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। तो वेदर और क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत कोई वेदर को क्लाइमेट और क्लाइमेट को वेदर समझते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि आखिर वेदर हम लोग किसको बोलते हैं। तो वेदर आपके आसपास, है ना, किसी एक खास एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर टाइम में, जो आपके आसपास सराउंडिंग में जिस तरह का वातावरण होता है उसको हम लोग वेदर से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब कि सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, है ना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो हवाएं हैं जो कि पृथ्वी को घेरे हुए हैं, है ना, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है कंडीशन में, इस एटमॉस्फेयर के कंडीशन में जो चेंज होता है किसी पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर टाइम में, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं। बात आई समझ में कि पृथ्वी के किसी एक खास हिस्से, किसी एक खास जगह पे, पार्टिकुलर समय में, है ना, जिस तरह का वातावरण होता है वो वेदर कहलाता है। ये वेदर जो होता है बच्चे, ये समय दर समय, या तो यूं कहें कि आज का वेदर कुछ हो सकता है और कल का वेदर कुछ हो सकता है, या फिर बोले कि अभी के हिसाब से अभी कुछ कैसा दूसरे टाइप का वेदर आपको महसूस हो रहा है, सनी टाइप का वेदर आपको महसूस हो रहा है, और 2 घंटे 4 घंटे बाद अगर हम लोग देखें तो यही वेदर चेंज कर जाता है। आपको या तो रेनफॉल होने लगेगा, ठीक है, या तो आपको ठंड लगने लगेगी। तो ये जो डे टू डे चेंज है ना, और ये आवर टू आवर चेंज है, या फिर ये बोले कि मिनट टू मिनट चेंज इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज वेदर, है ना। जैसा कि हम लोग देखें समटाइम में सनी वेदर, है ना, सुबह के समय में अगर मान लो किसी दिन आप देखो कि सूर्य बहुत चमक रहा है, आपको हल्का गर्मी फील हो रहा है, वही वेदर आप शाम में अगर देखो तो टर्न कर जाता है, कैसा रेनी टाइप वेदर में टर्न कर जाता है, चेंज कर जाता है। बात आई समझ में। और ये जो वेदर है बच्चे, ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ये जो वेदर है वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला नंबर फैक्टर अगर हम लोग बात करें, पहला नंबर फैक्टर अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि वेदर को इफेक्ट कराता है, ठीक है। आपका वेदर किस तरह का होगा ये डिपेंड करता है किस चीज पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? मान लो सूर्य बहुत तीखा, है ना, सीधा सीधा आप जहां पे रह रहे हो वहां पे बहुत जमीन पे सीधा सीधा पड़ रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य की रोशनी धरती पे पड़ेगी वैसे वैसे धरती और जो आपको वाटर बॉडीज हैं वो क्या होंगे? गर्म होंगे। गर्म होंगे तो वहां का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना। इसी तरह जब सूर्य की रोशनी कमती जाएगी तो वहां का आसपास का वातावरण कैसा होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर जो टेम्परेचर पॉइंट है ना, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? वेदर आपको डिपेंड करता है कि किस तरह का वेदर आपके पास होगा, है ना। दूसरा नंबर अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जिसको कि हम लोग आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में, वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर जो कि आपको हवा में प्रेजेंट होता है, उसके वजह से भी वो भी इफेक्ट करता है वेदर कंडीशन को, है ना। अगर नमी होगी, है ना, आपके सराउंडिंग में, तो वो नमी धीरे धीरे क्या होगा? वो सेम प्रोसेस है। सनलाइट अगर आपको वाटर बॉडीज पे पड़ेगी तो वाटर बॉडीज का जो आसपास के सराउंडिंग की नमी है वो क्या होगा? वो बाष्प बन के क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर चला जाएगा। तो वो इफेक्ट करता है दूसरा नंबर पॉइंट, है ना, किस चीज को? वेदर कंडीशन को। थर्ड नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षा, है ना। वर्षा अगर हो रही है मान लो तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? अगर गर्म एटमॉस्फेयर था और वहां पे अगर आपके आसपास अगर पानी पड़ने लगे तो कैसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा? ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाएगा आपका, है ना। वेदर कंडीशन वहां का कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो मूवमेंट ऑफ एयर और विंड।
हम लोग जानते हैं कि जो हवाएं होती हैं, है ना, वो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो मान लो गर्म हुआ, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, सबसे पहले टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से वाटर बॉडी जो होते हैं वहां पे वो गर्म होने की वजह से पानी गर्म हो जाती है, तो वाष्प बन के वो क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो जो एयर पानी के ऊपर था वो वाष्प बन के जब ऊपर की ओर चला गया तो वो जगह जो क्या हुआ, वो जगह खाली हो गया, और उस जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वो उस जगह को क्या करती हैं, आके एक्वायर कर लेती हैं, है ना। तो ये जो मूवमेंट है एयर का, है ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी के वजह से ये जो मूवमेंट हो रहा है हवाओं का, एक ऊपर जाना और उस खाली जगह को फिर ठंडी हवाओं से भर जाना, है ना, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो ये सारे इफेक्ट करते हैं किस चीज को, वेदर कंडीशंस को, है ना। अब हम लोग कल के लेक्चर में, है ना, कल के व्हाट्सएप वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये तो वेदर के बारे में हम लोगों ने जाना, कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।